हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वंदना पीजी क्लासेस में। मैं अपने इस चैनल पे बाल विकास को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैंने बाल विकास की 2 वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि डेली आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था का अर्थ और परिभाषा। शैशवावस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था होता क्या है जानेंगे। शैशवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है। जैसे एक पेड़ होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए क्या होता है, जड़ होता है। वैसे ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शैशवावस्था। ठीक है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है शैशवावस्था। ये आपको सीटेट तक का याद रखना है अच्छे से, बहुत ही पूछा जाता है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। नवजात शिशुओं का आकार 19.5 इंच और उसका भार 7.5 पाउंड होता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं जो एकदम जन्म लेते हैं उनका आकार 19.5 इंच होता है और उनका भार 7.5 पाउंड होता है। ठीक है, वह माँ के दूध पर निर्भर रहता है। वह अपने माँ के दूध पर निर्भर होता है। उसे खाने पीने की कोई भी ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे वह आंखें खोलता है। मांसपेशियां छोटी एवं कोमल होती हैं। जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। वह जो बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें को खोलता है। उसकी मांसपेशियां बहुत ही छोटी एवं बहुत ही सॉफ्ट, एकदम लचीली होती हैं। ठीक है, जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत देखा होगा आप लोगों ने कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो तो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनका कलर या तो एकदम वाइट होता है या तो रेड होते हैं। धीरे धीरे वो अपने स्थायी रंग को प्राप्त करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु क्रंदन करता है। जो नवजात शिशु होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो क्रंदन मीन्स होता है रोना, क्राइंग करना। ठीक है, रोने लगता है। इससे फेफड़ों में हवा भर जाती है, जिसके कारण फेफड़ों में हवा भर जाती है और उसकी श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है, स्तनपान के कारण चूसने की सहज क्रिया प्रकट होती है। वह भूख के समय रोता है और वह 12 से 20 घंटे सोता है। ठीक है, धीरे धीरे उसमें ये परिवर्तन स्थायी होने लगता है। ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं बहुत ज़्यादा सोते हैं, लगभग 12 से 20 घंटे सोते ही रहते हैं। आपने देखा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहे जाने के कारण यह है कि इस शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की अवस्थाओं के संबंध में अनेक गंभीर और विस्तृत अध्ययन किए हैं। ठीक है, जो आधुनिक शताब्दी है उसको बालक की शताब्दी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो बाल विकास के सभी जो प्रयोग हैं, जो सभी अध्ययन हैं, वो मनोवैज्ञानिकों ने कर लिया था। ठीक है, इसके फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सब अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि उन्होंने सभी वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया, उसके परिणाम स्वरूप ये आया कि शैशवावस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, और उनका कहना है कि यह अवस्था ही वह आधार है जिसके आधार पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है।
समझ रहे हैं आप लोग? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस अवस्था में जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देश किया जाता है उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास और जीवन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो जो शैशवावस्था होता है उसमें जितनी ही अच्छे से निरीक्षण, जितने अच्छे से उसको निर्देश दिया जाए, कोई भी चीज़ उसको जितने अच्छे से बताया जाए, समझाया जाए, उतना ही अधिक अच्छा उसका विकास, उसका जो जीवन का विकास होता है, उसका जो जीवन होता है उतना ही अच्छा हो जाता है जितने अच्छे से आप उसको निर्देश करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ शैशवावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टेट सीटेट में भी पूछा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। आप इसकी नोट्स बनाते रहिएगा, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, ठीक है। और दूसरा है जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। जो 3 वर्ष से और 6 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। ये बात भी आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की डिफिनेशन, ठीक है। अब शैशवावस्था की परिभाषा देखते हैं। शैशवावस्था की परिभाषा अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पे दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूमैन के अनुसार इन्होंने जो अपनी परिभाषा दिया है वो इस प्रकार है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये सब आप ध्यान रखिए, एकदम अच्छे से याद कर लिए, नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद किसी भी सेमेस्टर में पढ़ाया नहीं जाता है बाल विकास, और इससे आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ही चांसेस होते हैं। जैसे कि हमको कोई भी ऑप्शनल भी या तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। जैसे कि पूछेगा कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, किसका कथन है, तो आपको न्यूमैन जी का याद रखना है, ठीक है। जो शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, ये न्यूमैन के अनुसार दिया गया हुआ है परिभाषा, ठीक है। वैसे दूसरे वैज्ञानिक हैं वैलेंटाइन, इनके अनुसार जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इन्होंने जो बताया हुआ है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। इनका भी नाम याद कर लीजिए अच्छे से। जैसे कि आपसे पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछेगा वैलेंटाइन के अनुसार परिभाषा बताइए शैशवावस्था की, तो आपको इतना याद रखना है अच्छे से, ठीक है। नोट बनाते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये। आगे हैं, नेक्स्ट हैं फ्रायड। इनके अनुसार देखते हैं, बालकों को जो कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ठीक है। अजय बनने से ये मतलब नहीं है कि अगर आपको डॉक्टर बनाना है तो 4-5 वर्ष में डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को आप कैसा बनाना चाहते हैं, और उसके अंदर ऐसी भावनाएं डाल सकते हैं कि उसको ज़िंदगी में ये सब करना है, ऐसे ही बनना है, ऐसे ही रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टैंग के अनुसार देखते हैं। इन्होंने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। शिलान्यास मतलब कि उसका उद्घाटन करता है, प्रारंभ करता है अपने जीवन के आगे की क्रिया में, ठीक है। यद्यपि परिवर्तन तो होता रहता है, परिवर्तन जो है वो होता ही रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है जो एडलर। इनके अनुसार है बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। बहुत से लोग हैं कि बच्चे के बिहेवियर को देख के उसको समझ सकते हैं कि ये आगे क्या करेगा, क्या कर सकता है, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। ये भी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। इनका नाम तो याद रखिएगा बिल्कुल, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, हाल ही में सीटेट में पूछे गए थे, ठीक है। तो इनके अनुसार जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो बताया है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। नेक्स्ट है
गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। इन्होंने जो बताया है कि जो व्यक्ति है उसका पूरे जीवन का जो विकास है उसका आधा सिर्फ 3 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बातों को। अब देखते हैं शैशवावस्था की विशेषता। ठीक है, तो पहली जो विशेषता है विकास में तीव्रता। शैशवावस्था जो जन्म से लेके 5-6 वर्ष तक की अवस्था होती है उसमें विकास बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में तीव्रता रहती है। अब देखते हैं कि जो 5 या 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है। उसके बाद जो विकास है थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों ही बड़ी तेजी से होते हैं। और नेक्स्ट है शारीरिक विकास के अंतर्गत शिशु का शरीर तेजी से बढ़ता है और मानसिक विकास के अंतर्गत शिशु में ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। ध्यान जैसे कोई भी चीज़ अब वो देखता है, कोई भी चमकीली चीज़ दिखता है उसकी तरफ उसका ध्यान चला जाता है। स्मृति, कोई भी बात उसको बोलते हैं बच्चे को तो उसे बहुत जल्दी ही याद आ जाता है। उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। कोई भी चीज़ आप उसको बताएंगे तो उसके बारे में सोचने लगता है। और संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, जो कुछ देखता है वो बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, और दूसरा है सीखने में तीव्रता। इस अवस्था में बालक बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है। जो होता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बहुत जल्दी इस अवस्था में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसे तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शैशवावस्था में बालक में बहुत जल्दी या तीव्रता से सीखने की प्रक्रिया होती है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, तीसरा है दूसरों पर निर्भरता। ठीक है, जो शैशवावस्था है इस अवस्था में बालक पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहता है। जो शैशवावस्था है इस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। खाने पीने, कपड़ा पहनने, हर चीज़ में अपने मम्मी पापा पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है शैशवावस्था में बालक असहाय की स्थिति में रहता है। शैशवावस्था में जो बच्चे हैं एकदम असहाय स्थिति में रहते हैं। उसको जैसा ही छोड़ दोगे वैसे ही रहेगा। अपने दिमाग से कुछ नहीं करने की कोशिश करेगा, बस खेलने में मन लगा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस अवस्था में बालक को भोजन एवं अन्य शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति हेतु तथा स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, और चौथा है कल्पना की सजीवता। ठीक है, जो कल्पना की शैशवावस्था में बालक के अंदर कल्पना की अधिक विकास होता है। जो बच्चे हैं शैशवावस्था के बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी, मतलब कोई भी चीज़ उनको बोल दोगे तो वो उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बच्चे जल्दी भूलते नहीं हैं, आपसे वो बात दोहराते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शैशवावस्था में बालक तरह तरह की कल्पना करने लगता है और वह कल्पना जगत में विचरण करने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ बोल दोगे बच्चों को कि यहाँ वहाँ पे टाइगर है मत जाओ, तो वो सबको ऐसे वो उसी के बारे में सोचता रहेगा और सबको ऐसे ही बोलेगा। ठीक है, और पांचवा है आत्म प्रेम की भावना। शैशवावस्था में शिशु के अंदर आत्म प्रेम की भावना बहुत ही प्रबल होती है। जो शैशवावस्था के जो बच्चे हैं उनका जो कोई चीज़ होता है, कोई सामान होता है, उसे बहुत लगाव होता है, वो किसी को देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, किसी ने अगर छीन लिया तो रोने लगेंगे। आगे देखते हैं इस अवस्था में शिशु स्वयं से और अपने खिलौनों या अपनी प्रिय वस्तुओं से बहुत अधिक लगाव रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है नैतिकता का अभाव। इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिक का गुण नहीं होता है। जो नैतिकता होता है उसके अंदर कोई भी गुण नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चे एकदम हमेशा निश्चिंत रहते हैं। शैशवावस्था में पूरी तरह से
नैतिकता का अभाव रहता है। शिशु को अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। जो शिशुअवस्था है एकदम निसंकोच ज़िंदगी जीने का, एकदम अपने मन से जैसे चाहे वैसे जीने का काल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिशुअवस्था के अंतिम दिनों में नैतिक विकास होना आरंभ हो जाता है। जो शिशुअवस्था के जो अंतिम दिन होता है 5 से 6 वर्ष के बाद बच्चों को जो नैतिक विकास होता है वो आरंभ हो जाता है। उसको कोई भी चीज़ कहोगे कि हाँ ये ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है, तो वो उस बात को समझने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, अब 7वां है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार है, जैसे शिशुअवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे कि उसे अगर भूख लगती है तो वो रोता है, उसे नींद आती है तो भी रोता है। ऐसे ही मूल प्रवृत्तियों पे ही उनका जीवन आधारित होता है। ठीक है, जैसे शिशु भूख लगने पर रोता है, इस अवस्था में शिशु को जो चीज़ मिलती है उसे मुंह में डाल लेते हैं, है ना। समझ रहे हैं ना आप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है शिशुअवस्था। जो तीनों अवस्थाएं हों इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम आपको उसका जवाब अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय।